and welcome Dr. Mrinal Parikh. And खुशी की बात यह है कि आखिरी सेशन है। बोर हो गए? कोई बात नहीं, बट कोशिश करेंगे इसे इंटरेस्टिंग बनाएं। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मास मीडिया के बच्चे यहाँ पर हैं, तो शायद ये ज़्यादा कनेक्ट होगा जो ये लास्ट सेशन है हमारा आज का। अब तक आपने पैशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, उन सब की बातचीत सुनी, लेकिन अब थोड़ा स्टोरी टेलिंग पे और थोड़ा सोशल मीडिया और मास मीडिया की तरफ बात करेंगे। तो प्रोफेसर परीख, एक चीज़, मतलब नाउ वी आर इन द एज जहाँ पर सोशल मीडिया इज़ लाइक एवरीथिंग। उसने सारे मीन्स ऑफ अदर कम्युनिकेशन लाइक कन्वेंशनल टीवी, कन्वेंशनल न्यूज़पेपर, रेडियो, सबको पीछे छोड़ दिया है। और मुझे लगता है कि अभी ये कहानी और आगे जाएगी। तो जिस वक्त में इस वक्त हम हैं, क्या लगता है कि आगे कम्युनिकेशन का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये अब इसी तरीके से चलेगा, प्योरली डायनामिक कह लूँ इसको, मोर इंडिपेंडेंट कह लिया जाए, जहाँ हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। नो, इट्स नॉट लिमिटेड टू एनीबडी एल्स, सिंगल पर्सन कि आप मीडिया में हैं, आप पर्टिकुलर प्रोफेशन में, तो एवरीबडी इज नाउ ए स्टोरी टेलर। हाँ, ये तो है कि हर कोई स्टोरी टेलर है, और मुझे लगता है ये और अलग होगा और आगे बढ़ेगा। ये बिल्कुल भी बदलने वाला तो नहीं है जी, ये तो नहीं है, क्योंकि इसके बाद का जो जेनरेशन आ रहा है, जो हम जेन अल्फा बोलते हैं, वो तो और ही कमाल के हैं। तो आई थिंक ये और बढ़ेगा। और जो हम लोगों ने नोटिस किया है, क्योंकि मैं तो एक वर्किंग जर्नलिस्ट भी रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे एकेडमिक्स में शिफ्ट की। सो मैंने जो देखा है कि ये बच्चे जो हैं, अभी मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म इनको इतना नहीं भाता है। बहुत सारी वजह हैं उसकी, बहुत क्रिटिकल वजह मैं यहाँ नहीं शेयर करूँगी, लेकिन एक कंटेंट को लेके मैं बात करूँगी कि शायद जो कंटेंट अभी बन रहा है जिस तरीके का हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, ये बच्चों को अट्रैक्ट नहीं करता है। इनका लैक ऑफ कंसंट्रेशन स्पैन बहुत छोटा है। हम यूट्यूब भी 5 सेकंड में स्किप कर देते हैं। तो जो मैंने देखा है 10, 15, 20 ये सेकंड है जिसमें आपको इस ऑडियंस को कैप्चर करना है। और शायद ये चीज़ ये हमसे बेहतर समझते हैं। उनको पता है कि उनको कितना दिखाना है, कितने सेकंड में दिखाना है। और जब हम लोग जर्नलिज्म में थे तो हम लोग को बोला जाता था कि आप म्यूट करके खबर समझिए, ये आपका खबर ऐसे बनाइए कि खबर म्यूट में है और आप समझ पाए। तो आई थिंक ये भी वही कर रहे हैं। Okay. कि टेक्स्ट को इस्तेमाल करना, मीम्स का इस्तेमाल करना, उसके बाद बीजीएम का इस्तेमाल, जो बैकग्राउंड सॉन्ग होता है या पीस होता है, वो भी वही कर रहे हैं। बट मेरे ख्याल से तरीका अलग है। इट्स मोर ट्रेंडी। ट्रेंड जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन लोगों के लिए। तो बिल्कुल, मैंने मुझे तो लग रहा है, जो मैं 2002 में जो जर्नलिज्म की आज जो मैं हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ। हम लोग सब सीख रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से बदल रहा है विद AI और सब कुछ जो आ रहा है, तो बदल तो रहा है। बेहतर है या नहीं, इस ये बहुत बड़ी डिबेट है। नो डाउट, इट्स अ बिग डिबेट कि वो सही है या गलत। बट यस, ट्रेडिशनल मीडिया इज डिमिनिशिंग, ये तो है। राइट। तो अभी हम अनलर्न और रीलर्न वाले प्रोसेस में चले गए, ऑल ऑफ अस, चाहे वो नए बच्चे हो, चाहे आप और हम हो। फिर भी अगर मैं स्टोरी टेलिंग की बात करूं, और आज का ही तरीका, चाहे वो रील्स के थ्रू है या वो शॉर्ट वीडियोस के थ्रू है या जो भी है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन स्टोरी टेलिंग? क्रिएटिविटी का गेम इसको समझें या क्लैरिटी ऑफ थॉट्स? क्या है दोनों में से? मैंने ऐसे करके बोलना कि क्लैरिटी नहीं हो और क्रिएटिविटी हो, वो भी नहीं चलेगा। बट क्रिएटिविटी तो आपको दिखानी है, क्योंकि आपको वही 15 सेकंड है आपके पास, वही 20 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड, जिसमें आपको अपने ऑडियंस को कैप्चर करना है। तो क्रिएटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब हम फेक न्यूज़ और ये सब की बात करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे अगर क्लैरिटी नहीं हो तो वो मुश्किल होता है। क्योंकि हम आज बैठे हैं स्टूडेंट्स के सामने, हम जनरल ऑडियंस के सामने नहीं बैठे हैं। Right. And I'm not sitting in front of any XYZ. I'm sitting in front of my students. So I think the message that I give has to be very, very clear that yes, clarity is very important. That even if you're preparing content, हम लोग भी न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे भागते हैं। तो आपको ज़रूर कंटेंट देना है, बट भागना नहीं है। सही चीज़ देनी है, भले ही गलत हो।
भले देर हो, गलत नहीं, भले ही देर हो, बट सही चीज़ देनी। तो उसके लिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि आप जाइए, फैक्ट चेक करिए, देखिए, और अगर आप मीम्स बना रहे हो या ह्यूमर कर रहे हो तो ह्यूमर कहाँ तक, किस हद तक, कि वो बुली में तो नहीं जा रहा है, वो कहीं किसी के सम्मान को तो नहीं ठेस पहुंचा रहा है, या किसी को पर्सनल अटैक तो नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से वही जगह हम लोगों की है, या ये रोल हमारा है कि हमको ये सिखाना है इनको, क्योंकि कंटेंट जिस तरीके से इनके पास आ रहा है सिर्फ इनकी गलती नहीं है, ये फ़ोन के साथ पैदा हुए हैं। हम फ़ोन कब लिए हैं? जब हम नौकरी करने लगे हैं। इसी सवाल को थोड़ा और डिफरेंटली लेते हैं कि जब ये कंटेंट बना रहे हैं तो कंटेंट का सक्सेस रेट या जो नापने के तरीके हैं कि कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक हैं, किस तरीके से देखें? लाइक या फॉलोअर वाली साइड में देखें, या वो कितना इम्पैक्ट पैदा कर रहा है उस साइड से देखें? मेरे ख्याल से इम्पैक्ट आएगा तो अपने आप लाइक फॉलोअर्स आ जाएंगे। और जब हम बात कर रहे हैं तो हम एनालिटिक्स की बात करते हैं। बहुत सारे पेजेस हैं जो पेड पेजेस होते हैं, जिनके एक फेक फिगर्स होते हैं। उसके बाद वो भी एक पार्ट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, वो भी एक पार्ट है जहाँ पे आप अपने बूस्ट करते हो अपने पेजेस को वायरल करने के लिए। बट मुझे लगता है जो आपका ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, जो आप वक्त के साथ रोज़ बनाते हो, रोज़ दिखाते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, मेरे ख्याल से उसका रास्ता लंबा है, बेहतर है। और उसके बाद आप जाके उसमें पेज पे काम करिए, उसके एनालिटिक्स पे काम करिए। लेकिन आप अगर आप उनको सही कंटेंट नहीं दोगे तो एक वक्त के बाद इट्स जस्ट यू पेइंग फ्रॉम योर पॉकेट, यू आर बूस्टिंग इट, यू आर डूइंग इट। आप अगर कंटेंट नहीं दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि रास्ता लंबा होगा। तो मैं यही कहूँगी कि लाइक फॉलोअर्स आएंगे, पहले आप क्या दे रहे हो उस पर ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैम, ये जो आज का हमारा कंटेंट क्रिएशन का पूरा सिस्टम है, ये नो डाउट बहुत डेमोक्रेटिक है, हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसके साथ उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। और पहला जो मुझे लगता है कि इट्स अ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप क्या कंटेंट डाल रहे हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कन्वेंशनल मीडिया में, चाहे टीवी हो, न्यूज़पेपर हो, अखबार हो, वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उसकी जवाबदेही लेनी पड़ती है। लेकिन इस कंटेंट क्रिएशन में आप फ्री टू डू एनीथिंग बट विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ कितनी सही या गलत है? बिल्कुल सही है। जब हम लोग स्कूल या हमारे कॉलेजेस में हमको पढ़ाया जाता था सिटीजन जर्नलिज्म, कि आप जहाँ हैं वहाँ से रिपोर्टिंग करिए। तो कॉन्सेप्ट वो था कि अगर आप किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, आसपास कहीं आग लगी, आपने वहाँ से एक रिपोर्ट किया तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला, प्रेस को इन्फॉर्मेशन मिला। सो इट वाज मोर ऑफ रिपोर्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड एंड गिविंग द न्यूज़ टू पीपल। बट वो चीज़ कहाँ जाके ठहर रही है, तो इस चीज़ का मुझे लगता है जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को बात करना पड़ेगा जी, हम लोग को कहना पड़ेगा, हमको समझाना पड़ेगा, वही हमारा काम है। और इसको उसी तरीके से रोक सकते हैं। आई थिंक फोर्सफुली तो आप किसी तरीके से इसको रोक नहीं सकते, ये और बढ़ेगा, ये और आगे बढ़ेगा। तो जहाँ हमारा रोल है एज एजुकेटर्स, this is what we have to do, that we have to keep telling them that there's a difference between creating content. And since I can say that I've been into journalism, I can say what responsibility you are holding. बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी घटनाएं होती है क्लास में, कि एक बच्चे का कोई फ़ोटो डल गया, कुछ एक ऐसा फ़ोटो डल गया, बच्चा डिप्रेशन में चला गया, कुछ खराबे बातें 4 लिख दी तो नहीं ले पाया। बहुत सारी चीज़ें होती। ये सिर्फ ये नहीं है कि आप सोसाइटी को कितना गुमराह कर रहे हो, ये एक होता है कि आप पर्सनल, कुछ बच्चों की लाइफ भी हैम्पर होती है इससे, कि आप सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हो एक बच्चे के लिए, उसको आप ट्रोलिंग कहिए, आप उसको बैड माउथिंग कहिए, ये सब वर्ड्स बहुत पॉपुलर हैं आजकल। तो किसी बच्चे को अगर आपको हैरेस करना है तो आप ये हमारे साथ होता है क्लास में, बच्चों के साथ होता है। सो शायद हम उसको सिर्फ न्यूज़ एंगल से देखते हैं, बट हम देख रहे हैं कि ये बच्चे, एक दुनिया है ये इनकी, कि स्टोरी में किसने क्या डाला, वो किसके साथ गया, फोमो, मैं वहाँ नहीं था इसने तो डाल दिया। तो ये जो एक लूप है, ये लूप शायद ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम को आप कैसे हटाएं,
उनको और क्या दें, उसको कैसे आप उसको मोर इफेक्टिव बनाएं। बच्चे को रीली पसंद है तो रीली बनाए, बट कैसे बनाए, कितना रिसर्च करे, किसको कैसे इंटरेस्टिंग तो क्या मैम आपको लगता है, जैसे एक पॉइंट तो ये है जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो है, आप किसी भी कंटेंट के लिए आंसरेबल नहीं है। आंसरेबल है। दूसरा ये है कि देयर इज नो एंट्री बैरियर। यस। यहाँ पे पहले व्यक्ति से लेके आखिरी व्यक्ति तक एवरीबडी, जैसे मैंने कहा कि बड़ा ही डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन वो इस हद तक डेमोक्रेटिक है कि फिर उसके फॉल आउट भी हैं। आज आई थिंक ये सारे बच्चे जो देखते हैं, तो मैं आपसे सवाल भी पूछना चाहूँगा ही कि ड्यूरिंग योर कैरियर या अभी पिछले 3-4 साल की ही मैं अगर आपसे बात पूछूं, क्योंकि ये अभी ही चीज़ें ज़्यादा बड़ी हैं, जो कंटेंट का एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि ये कंटेंट बनाने वाले कंटेंट एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं सेम टाइम पे, उसमें किस तरीके के चेंज आए, किस तरह का कंटेंट, ये कंटेंट देखने के लिए क्या पूरा दिन लग रहा है? एक बार रील में गए तो 1.5-2 घंटे 3 घंटे कब निकल गए पता नहीं लगता। मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, तो मैं उस चीज़ को छिपाऊं क्यों, और ये शायद हर किसी के साथ होता है। तो वो जो कंटेंट को लेने का जो पैटर्न है, उसमें क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो कैसे, और खास तौर पे ये मास कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए? कंजम्पशन तो कंटेंट का बहुत है, प्लेटफॉर्म्स बदल गए हैं। ओके। फेसबुक अब कोई नहीं जाता है, तो ज़्यादातर आपका जो कंजम्पशन है आपका यूट्यूब में है, शॉर्ट्स में है, आपका इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है। मैं क्वालिटी ऑफ कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ। मतलब हो सकता है कि कोई चाय बेचने वाला है, उसके रील बहुत चल रहे हैं, कोई बिस्किट के पैकेट मेरे की ख्याल बात से कर रहा है। लाइफ, ह्यूमन लाइफ स्टोरीज तो का कंटेंट पसंद करते हैं, बट मैं जनरलाइज नहीं करूँगी। मुझे लगता है एक बहुत मिक्स है। जो हम बात कर रहे हैं जनरेशन की, वो जेनजी है। जेनजी एक अद्भुत टाइप का एक ग्रुप है, जिसमें इमोशनल भी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, पढ़ते भी हैं, और ये जो कंटेंट ये देख रहे हैं, इस कंटेंट से इनको कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता है, इनको पता है डेफिनेटली कि ब्लैक होल क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है। तो क्योंकि वो स्क्रॉल करते 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 उस दुनिया में घुस जाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक पैटर्न है, मेरे ख्याल इन्फॉर्मेशन जो बहुत सारे रिसर्च इन्फॉर्मेशन है, बच्चे देखते हैं। जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, जैसे मैंने बोला ब्लैक होल, गैलेक्सी, प्लैनेट्स, ये सब का मेरे ख्याल से ट्रेंड है। एक सवाल मैम यहाँ पे और आता है कि अब इतनी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप पूरे दिन भी उसे कंज्यूम करते रहें तो खत्म नहीं होगी। तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ फिल्टर एक इंडिविजुअल के लिए, कि मुझे क्या कंज्यूम करना है, क्या क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मुझे लेनी है। अदरवाइज इट्स एंडलेस। अगर आप एंटरटेनमेंट में चले जाएंगे, दिस इज ऑल एल्गोरिदम गेम, जैसा आप देखेंगे वो आपके इंटरेस्ट की चीजें देता रहेगा। लेकिन देयर शुड बी अ लाइन, देयर शुड बी अ लिमिट। अब तो आप अगर किसी चीज के बारे में बात भी कर रहे हैं तो फीड आपको वही दिखती है। राइट। ये किस तरीके का एल्गोरिथम है मुझे नहीं पता, बट आजकल तो ये भी हो रहा है। मुझे लगता है कि हमको मॉनिटर करना है, क्योंकि फ़ोन से आप कितना दूर रख पाओगे। बच्चा क्लास में जाता है, स्कूल के बच्चे जो होते हैं, तो सुबह से लेके 4 बजे तक क्लास में रहता है, उसके बाद फ़ोन है। उसके बाद कॉलेज में बच्चे आते हैं तो फ़ोन है उनके पास। मेरे ख्याल से कांस्टेंट हैमरिंग हम लोगों को करना है इनको, कि आप ये देखिए, ये बनाइए, ये करिए। आई थिंक अवेयरनेस इज़, एज आई कैन से, अवेयरनेस इज़ द ओनली वे आउट टू दिस। बिकॉज ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बताया एल्गोरिथम, तो ये इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं, ह्यूमन एंगल स्टोरी। समबडी, एक बेगर है कहीं पे, गाना गा रहा है, वो एकदम वायरल हो गया। Humor is one thing which they really pick up very nicely. I think this generation really likes humor. क्या मैम मिसलीड होने का ज्यादा खतरा है? अगर एक रीसेंट एग्जांपल शेयर करूं कि हम तो क्रिएटर्स इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जहां हमारे यहाँ 5 साल 10 साल के बच्चे भी रील्स बना रहे हैं, फिर वो स्टोरीज की ये इतने करोड़ कमा रहा है उससे और इसका इतना है। And on the other side, countries like Australia, I think सबको खबर पता होगी। Yes, they've banned. I think ये 15 दिसंबर को social media bans है। Under 16 the banned social media. Not only Australia, वो तो एक एग्जाम्पल है जहाँ पर ये काफी ज्यादा बड़ा हेडलाइन था, लेकिन there are other countries in Europe who are working on these line. Even China for that instance, उन्होंने वीडियो गेम को लेकर काफी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। तो क्या ये देश समझ रहे हैं कि जितना इसका एक पॉजिटिव साइड है, उससे ज्यादा बड़ा कहीं इसका नेगेटिव साइड है? सर, अगर हम यहाँ बात करें तो हम बात नेपाल की भी करें, वहाँ भी बैन हुआ था और आपने देखा क्या हुआ। मुझे लगता है इट डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री। हमारा जो कंट्री है वो एक डेवलपिंग नेशन है, बहुत सारे इश्यूज हैं। एक
अचानक से एक जनरेशन आया है जिसको शायद हम हैंडल करना सीख रहे हैं। और दो तरीके होते हैं एक बच्चे को समझाने के, या आप उसके हाथ से चीज़ें छीन लीजिए या आप उसको समझा के छीनिए। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हमको किस तरीके का डिसीजन लेना है। जो आबादी हमारे देश की है, मुझे नहीं लगता है कि आप इस तरीके का बैन करके इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। देयर कैन बी एन आउटरीच। दिस इज़ माई पर्सनल thought that I'm putting forward. It has nothing to do with anybody who's thinking. but मुझे लगता है अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस इज वन थिंग एंड सेकंड थिंग रेगुलेशन। आई वुड जस्ट हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि बैन तो कभी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन एक प्रॉपर रेगुलेशन लाइक वी हैव मीडिया में है, फिल्मों में हमारे है, पेरेंटल कंट्रोल है, फोन में पेरेंटल कंट्रोल है। मुझे लगता है उसके बारे में अगर बहुत ज़्यादा बात हो तो जैसे जो बच्चा कहाँ लॉग इन कर रहा है, क्या देखता है, यूट्यूब पे कैसी चीज़ें देखता है, क्या कंटेंट देखता है। आई हैव डन इट फॉर बोथ माई किड्स एंड आई नो व्हाट दे सी। सो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जब आप फ़ोन को पेरेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं तो पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एंड आई थिंक वो पेरेंट्स को भी नहीं पता है इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, बिकॉज एक एंगर इशू भी इतना ज़्यादा है बच्चों के अंदर बिकॉज ऑफ द गेमिंग दैट दे आर। इवन द पेरेंट्स आर इन्वॉल्वड इक्वली। या एंड उनका भी उतना ही समय जाता है। हाँ, और इवन रिटायर्ड पीपल दिन भर स्क्रॉल करते हैं, उनके पास कुछ करने को नहीं है। राइट, कमिंग बैक टू दिस स्टोरी टेलिंग थिंग कि ये इसके दोनों साइड रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म है, विदाउट एंट्री बैरियर है, बहुत ही डेमोक्रेटिक है, तो ये चीज़ तो इसमें रहेगी। लेकिन अगर ये बच्चे एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो एक दो तीन क्या चीज़ें हैं जिसे उन्हें पकड़ के चलना चाहिए? क्योंकि मुझे लग रहा है जिस हिसाब से कंटेंट क्रिएट हो रहा है वो गायब भी हो जाएगा, उसकी लाइफ बहुत छोटी है। लेकिन क्या ऐसा किया जाए जिससे आपकी ऑथेंटिसिटी, आपका इम्पैक्ट, आपका लॉन्जिटिविटी, ये तीनों लंबे समय तक रहे? मुझे लगता है एक तो सबसे पहले पढ़ना और लिखना। पढ़ना भूल गए हैं। न्यूज़पेपर तो मैंने आज हाथों में देखा ही नहीं है, कई साल हो गए। कोविड के बाद न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शंस बंद हो गए, वो ना पढ़ें तो अपने फ़ोन से अगर न्यूज़ के ऐप्स हैं तो पढ़ें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी आपने इंस्टाग्राम में देखा, आपको लगा वो सही सच है, वो सच नहीं। AI जनरेटेड वीडियोस भी होते हैं, तो वो फैक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ें और लिखें। लिखना किस तरीके से आप, वेदर इट्स इंग्लिश और हिंदी, आई थिंक द राइटिंग हैज़ गॉन फॉर अ टॉस बिकॉज ऑफ द व्हाट्सएप लैंग्वेज दैट वी आर यूजिंग, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग। अब तो AI भी वो आपको लिख के दे रहा है। तो जो बच्चा अंग्रेजी का एक शब्द नहीं यूज़ करता है, उनका हम लोग इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट देखते हैं जो AI से उठा के वो हमारे को दे देते हैं। सोशल मीडिया में भी आप लिख सकते हैं। तो आपके तो क्रिपल्ड हो गए ना आप पढ़ रहे हो ना आप लिख रहे हो। मेरे ख्याल से ये तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा पढ़े और एटलीस्ट अपने हाथ से कागज़ कलम से लिखे, कम से कम ये जरूरी है। न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं डेली? हाउ मेनी ऑफ यू? नहीं, शी मस्ट बी रीडिंग बिकॉज़ शी इज अ जर्नलिस्ट। हमारी एंकर हाथ उठा रही हैं बस, बाकी स्टूडेंट्स में से। अच्छा, तो क्या कहीं तो कंज्यूम करते होंगे ना, मतलब फिजिकल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन इंस्टाग्राम और व्हाटएवर सोर्स यू आर यूजिंग, हाँ, देयर आर मेनी, जहाँ से आप एक कुछ ये बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि आप अगर जब कुछ भी बना रहे हो उससे पहले आपको, और ज़रूरी न्यूज़पेपर में सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, देयर आर लॉट ऑफ ह्यूमन एंगल स्टोरीज ऑल्सो, देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑल्सो दैट यू गैदर। आप उस पर बनाइए, क्यों नहीं बना सकते? उस पर भी तो बना सकते हैं, लेकिन और बना के लिखिए। वो लिखना भी, आप क्लास में किसी बच्चे को बुलाइए तो वो नोट पैड नहीं लाएगा, वो फ़ोन लाएगा, फ़ोन में लिखता है। हाँ, ये तो है कि अब वो आई थिंक उनके लिए जैसे हम कागज़ या कलम पे लिखते थे, अब ज़्यादातर जो जेनजी है या इवन और यंगर लोग वो फ़ोन पे ही नोट करते हैं, विच इज़ फाइन। बट अगेन मैम, कमिंग टू द क्लासरूम, अभी जिस फेज़ में हम एंटर कर गए और जो हमारा एक रेगुलर मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, ये वाले कोर्सेज है, उसमें कितने बदलाव की ज़रूरत है, लुकिंग टू द होल न्यू वर्ल्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड एवरीथिंग, स्टोरी टेलिंग, एवरीथिंग। I think we have changed. In fact, this has happened from 2023. जो हम लोगों ने notice किया, there's a shift in journalism. I think it's technologically based. आप जितना करोगे, मेरे ख्याल से ये बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ बहुत स्मार्ट हैं, much ahead of us. They understand this very well.
So if you put them into that and more of skill based learning, जहाँ बच्चा hands on सीख रहा है, skill based सीख रहा है, और ये बच्चे ऐसा नहीं हमारे पास तो 18 साल की उम्र में आ रहे हैं, ये स्कूल से ऐसे होकर आ रहे हैं. Right. तो हमारे पास जब आते हैं तो हमारे पास ऑप्शन यही है कि जो जितना वो सीख पाएँ उसको हम जितना बेस्ट दे पाएँ. तो वहाँ हम लोगों को लग रहा है इट इज़ मोर स्किल बेस्ड एंड मोर ऑफ बातें कम करते हैं ये बच्चे. तो आप ये टेक्नोलॉजी में आप उनको दे दीजिए एनिमेशन, ग्राफिक्स, डिज़ाइनिंग, उसके बाद हमारा जो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग इज़ वन फील्ड विच दे आर रियली इंटरेस्टेड इन. गेम डिज़ाइन, तो एक सर आए थे शुरू में, उन्होंने बोला कि गेम डिज़ाइन में यहाँ कोई करना नहीं चाहता है. तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ कि मैंने 2023 में गेम डिज़ाइन का एक कोर्स स्टार्ट किया था और मुझे एक बच्चा नहीं मिला उसमें पढ़ने के लिए. ओके. सो एट द एंड ऑफ द डे मैं बताऊँ कि हम हिंदुस्तान में बैठे हैं जहाँ माँ बाप आज भी बच्चों को बोलते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है. सो ये बच्चे ऐसे ही बहुत लड़ रहे हैं कि उनको अलग बनना है. तो दैट टफ बैटल इज़ देयर विद देम. तो जो वो पसंद कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, हम चाह रहे हैं कि उसको जितना ज़्यादा और इंडस्ट्री बेस्ड करें. क्लासरूम स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं करते बच्चे, वो चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री में जाएं, सीखें. तो दैट वी आर ट्राइंग कि जितना ज़्यादा MOUs करके हम इनको बाहर भेजें, सीखें, हैंड्स ऑन. वी आर ट्राइंग, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डू. आप लोगों में से हाउ मेनी पीपल आर रनिंग देयर ओन चैनल्स लाइक यूट्यूब ही सही सारे सब? बहुत कम. ओके, नॉट एन इशू. और रोज उस पे स्टोरी कौन डालता है, मतलब एनी काइंड ऑफ वीडियो और सम स्टोरी टेलिंग और समथिंग, एनीथिंग रोज डेली? नहीं, सारे लोग. आज मैंने किसी न्यूज़ चैनल में ही पढ़ा, एक रिपोर्ट आई है कि सबसे ज़्यादा कम पोस्ट सोशल मीडिया में जेनजी करने लग गया है. अच्छा, तो हाँ. ये इसे अच्छा माने या खराब तो माने? फिर आप बताइए, आप कह रहे थे ऐसा नहीं है. मुझे लगता है कि इनको समझना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि उसमें भी हो सकता है उनको बोरियत लगती हो कि रोज़ मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किसी को क्यों बताऊँ. तो वो देखते बहुत है लेकिन खुद कितना करते हैं वो भी देखना. बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इसमें. सो वो कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ना कि खुद को सामने रखना. तो ज़्यादातर देख के कंटेंट बनाना, क्रिएट करना, मीम्स बनाना, इसमें इनके इंटरेस्ट ज़्यादा है, ना कि खुद की फोटो डालना. हाँ, या मेरा खुद का- मतलब वही था हाँ, जी. पूछने का. एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ अ पोस्ट व्हिच दे आर डूइंग, मतलब इट्स Yes. नॉट कि दे देमसेल्फ कम टू द फोरफ्रंट. वो पहले था सर, अभी ये चीज़ बहुत कम हो गई है. बट ये है कि कंटेंट ह्यूमर में बहुत ज़्यादा जाते हैं ये, और वहाँ जाके थोड़ा बिगड़ जाता है कि ह्यूमर कहाँ तक आपको करना है, वो देखना पड़ेगा. सो लुकिंग फॉरवर्ड मैम, यहाँ से 2, 3, 4, 5 साल बाद जब हम AI से भी गुजर रहे हैं और ये जी. पूरी इकोनॉमी ही अब कंटेंट क्रिएशन की तरफ चली गई है, सारे कन्वेंशनल मीडिया थोड़े पीछे जा रहे हैं और सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, सब कुछ फास्ट हो गया है. कौन से स्किल सेट हैं एक दो जो अगर ये स्टूडेंट्स लेके चलें so they become relevant in this fast changing world? Yes, I think AI is something that they should learn a lot. There are a lot of tools which are coming in AI. In fact, we keep telling them, in fact, we are learning also. But there are very new tools that are coming which would help them in editing, in creation of content, which helps them and also make them learn. Also, skill-based knowledge is very important. So whenever there is some chance to learn anything which is new, which is skill-based, I think they should learn. In fact, we in the university, we've had tie-ups with Salesforce, we have tie-up with Apple, we have tie-up with Coursera. So we make sure that they keep learning the new skills which is related to AI. And AI doesn't stop at just content creation. It is also doing AI coding is there. When you have website development or you want to go for data analytics or you want to go for social media analytics, Meta has a very good AI feature. So we make sure that we तो आपने कोई learn. कोर्स इंटीग्रेशन विद AI? Yes, we've done that. We have a course, in fact, in BSc in generative AI and design, and we have with the students. media courses. Yes, it is there. It is there. Yes, we launched it last year and we are going to continue it. And since AI is also changing, so we are developing the course. Each semester we are changing it. And these kids who have joined AI, they are very smart kids. Very, very smart. I think they are much ahead in technology and they are very smarter. I can use that word for them. And we make sure that they upgrade their skills a lot.
और ये बहुत छटाछट पकड़ते हैं हाँ, और बहुत no जल्दी सीखते हैं। बिल्कुल। तो ये अगेन टू कंक्लूड दिस सेशन यही कहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग मास मीडिया से हैं, तो कंटेंट क्रिएशन इज़ नाउ द की, बट वो कंटेंट क्रिएशन ऑथेंटिक होना चाहिए, वो कंटेंट क्रिएशन ऐसा होना चाहिए जो इंगेजिंग हो। ऑफ कोर्स उसके बिना काम, उसमें आप ह्यूमर डालें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी होना चाहिए। क्योंकि ये आप यकीन मानिए कि अभी देख के बहुत सारे कंटेंट को ऐसा लगता है कि अरे ये तो सिर्फ एक लाइन बोल के चल गया, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए, उसके पीछे बहुत सारी दूसरी कहानियाँ हैं, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग लॉन्ग लास्टिंग थ्रू कंटेंट क्रिएशन, आपको ऑथेंटिक, ईमानदार टू एन एक्सटेंट, जो आप अपनी बात बता रहे हैं, जिसमें आप किसी को गुमराह नहीं कर रहे हैं, और कोई नियम हो चाहे ना हो, रिस्पॉन्सिबल तो होना पड़ेगा, तो शायद आप बहुत आगे तक जाएंगे। एंड विद दैट आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंगेजिंग डिस्कशन। थैंक यू सो मच।